Hello students and welcome to the fourth lecture of 3D geometry, three-dimensional geometry. In the last class we discussed few problems related to three-dimensional geometry related to the topics, that is angle between the two lines and direction ratios, direction cosines of the line. In this class also we are going to discuss few problems related to this three-dimensional geometry or related to that topic, that angle between two curves, okay, and direction cosines, direction ratios. So let's quickly revise the angle between two curves. Suppose there is two lines, suppose there is two lines, one line is L1, another is L2. L1 has the direction ratios A1, A2, A1, B1, let's say, and C1, and direction cosines, let's say L1, M1, and N1, and L2 has the direction ratio, let's say A2, B2, C2, and the direction cosines L2, M2, and 2. Let there is an angle theta in between the line L1 and line L2. Then cos theta is equals to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. Cos theta is equals to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. And also this is by using direction cosines. अब डायरेक्शन रेशियोज का यूज करेंगे, मतलब किसी एक दिया होगा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, किसी कोई भी एक चीज हमें दिया होगा, आइदर डायरेक्शन कोसाइंस दिया होगा नहीं तो डायरेक्शन रेशियोज दिया होगा. तो इस केस में अगर डायरेक्शन रेशियोज के केस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा. ओके, और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं हम डिस्कस तो किए थे, ठीक है. अभी कुछ प्रॉब्लम करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट अस डू दिस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स व्हिच इज इन द बोर्ड्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज a line makes the alpha, beta, gamma and delta angle with the main diagonal of a cube. So prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equals to 4/3. तो हमने आपको क्यूब के बारे में तो बताया था, ठीक है. क्यूब के बारे में बताया था कि क्यूब का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम, अगर क्यूब का क्वेश्चन आएगा किसी भी दो डायगोनल या फेस डायगोनल, किसी टाइप का भी क्वेश्चन, तो हम इसी तरह का एक क्यूब इमेजिन करना पड़ेगा. ओके, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. तो एक क्यूब हम लेंगे, एक क्यूब ड्रॉ करते हैं. ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है. तो यहाँ पे एक साइड है क्यूब का, एक साइड यहाँ पे फैला हुआ है और एक साइड यहाँ. ओके, फिर एक क्यूब का एक एजेस, एक जो वर्टेक्स है, दिस इज इन द एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन. एक है आपका वाई जेड प्लेन पे और एक है आपका एक्स जेड प्लेन पे, और एक एजेस आपका स्पेस में है. सब कुछ तो स्पेस में है. एक्स एक्सिस में जो है, सपोज लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब. तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पे है A, 0, 0, नामकरण O, दिस इज A, this is B, let's say this is C, D, फिर E, F, G. X का कोऑर्डिनेट
एक्स एक्सिस पे a कमा 0, वाई एक्सिस पे है 0 a 0, दिस इज 0 0 a। c का कोऑर्डिनेट, ओके, o का कोऑर्डिनेट 0, 0, फिर एक्स वाई प्लेन पे d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई, मतलब z0 है a, 0, और फिर e का हो जाएगा ये एक्स जेड प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन में मतलब a, 0, a। f है वाई जेड पे 0 a a, वाई जेड पे 0 a, और एक ये बचा g, दैट इज a, क्योंकि ये स्पेस में है। ओके, जो डायगोनल मैंने बताया था, डायगोनल का भी ट्रिक इजीली आप डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज एंड द 4 डायगोनल्स आर 4 डायगोनल्स आर, एक है आपका 0 0 0 से a तक, मतलब OG। D के साथ डायगोनल कौन होगा? D के साथ a 0 है, a 0 है, इसका मतलब 0 0 a, मतलब ये C वाला है, ठीक है। तो CD एक और डायगोनल, a के साथ a 0 0 मतलब 0 a f, और एक b के साथ बचेगा e। ये सब डायगोनल्स है। तो पहले हमें क्या, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन मतलब एक फॉरेन लाइन, एक एलियन लाइन आया है, उस लाइन 4 ठो जो डायगोनल्स है, वो डायगोनल्स को अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एंगल में डेल्टा एंगल फॉर्म किया है। किसके साथ? ये जो 4 मेन डायगोनल है, OG CD AF और BE के साथ। देन ऑब्वियसली हम DRS DC सब निकालेंगे, DRS ऑफ OG, ओके, DRS ऑफ OG, DRS ऑफ OG कितना हो जाएगा? देखो a - 0 a - 0 a - 0 मतलब a, a। देन DRS ऑफ OG के बाद CD का DRS, CD ये है D और C है आपका ये, तो a - 0 इज a - 0 इज a and 0 - a is -a। Then DRS of AF का DRS, F है आपका ये 0 - a is -a, और एक है DRS of BE, B तो आपका 0 a 0 है, इसका मतलब a - a, दिस इज द DRS। अगर इन सब का हम डिसीज निकालेंगे, इन सब का हम अगर डिसीज निकालेंगे तो देखो ध्यान से, डिसीज ऑफ OG, देन आपका डिसीज ऑफ सब कुछ रहेगा, डोंट वरी, डिसीज ऑफ OG, डिसीज ऑफ CD, डिसीज ऑफ AF एंड डिसीज ऑफ BE। OG का डिसीज देखो हर केस में अगर डिसीज का क्या फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें DRS पता है तो a बाय दैट्स फ्रॉम a² + b² + c² का रूट ओवर, हर केस में a² + b² + c² को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे अगर देखोगे a² + b² a b c की जगह सब a है, तो a² + b² + c इज नथिंग बट 3a², मतलब 3a² का रूट हमें हर केस में डिवाइड करना है। तो एक में देखो आराम से हम निकालते हैं a बाय 3a² का रूट ओवर, a बाय 3a² का रूट ओवर, a बाय 3a² का रूट ओवर। तो ये कितना होता है? a/√3 × a होता है, तो a कैंसिल, तो 1/√3, तो सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। तो ये 1/√3 है, ये भी 1/√3, दिस इज ऑल्सो 1/√3,
OG का TRS 1/√3 1/√3 1/√3, मतलब सब अगर माइनस हो तो स्क्वायर, अगर स्क्वायर करके अगर सम करोगे तो सब केस में 3a² आएगा, उसका रूट करोगे सब केस में √3a² आएगा। अगर यहाँ a है तो 1/√3 होगा, अगर माइनस a है तो -1/√3 होगा। तो इसका भी बेसिस जो है, ठीक है, इसका भी बेसिस जो है 1/√3 -1/√3 होगा। ओके, -1/√3 होगा। इसका भी करीब करीब सेम, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, CD के बाद AF था। इसका भी डिस्टेंस वही है -1/√3 1/√3 सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ BE क्या हो जाएगा, दिस इज 1/√3 -1/√3 1/√3। ओके, खुद ट्राई करना, देखो हर केस में a² + a² ये 3a², इस केस में भी 3a² होगा, इस केस में भी 3a², इस केस में भी 3a²। अगर रूट निकालोगे तो √3a² ही होगा हर केस में। अब मतलब √3a, आपका रूट निकालोगे तो √3 × a होगा, ठीक है। तो a हर केस में कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे माइनस हो तो उसमें -1/√3, प्लस है तो +1/√3, बस वही थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इस साइड को हम मिटा देते हैं, ठीक है। डिसिस हम लिख दिए आपके सब OG CD AF और BE का। हम अभी इस साइड को मिटा के यहीं पे सॉल्व करते हैं बाकी का सवाल। सो जो लाइन है, दैट लाइन फॉर्म, लेट्स से दैट एक लाइन, एक एलियन लाइन है, डिफरेंट लाइन है, ए लाइन मेक्स, द लाइन मेक्स कितना एंगल, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा विथ 4 मेन डायगोनल, लिखना विथ 4 मेन डायगोनल। ओके, लेट L, M, N be डिसिस ऑफ द लाइन L। जो भी लाइन है वो लाइन L लाइन है, लाइन L मेक्स दिस एंगल। ओके, तो सपोज उस लाइन का जो डिसिस है वो LMN है। ओके, एट द डिसिस ऑफ द लाइन इज LMN। सो L फॉर्म एंगल अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ये एंड है, ओके, एंड डेल्टा विथ किसके साथ, OG के साथ, CD के साथ, AF के साथ एंड योर BE के साथ इतना का एंगल फॉर्म किया है। इसका मतलब OG का L का डिसिस तो LMN है और इसका डिसिस 1/√3 है। अगर हम cos अल्फा निकालेंगे तो व्हाट वुड इट बी, इट वुड बी L × 1/√3 प्लस M × 1/√3, ओके, प्लस N × 1/√3। अगर ऐसे हम सिमिलरली cos बीटा निकालोगे तो बीटा इसके साथ एंगल है, मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा कि cos थीटा = L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। इस केस में L1 M1 N1 यही है और L2 M2 N2 यही है। OG के लिए यही L2 M2 N2, CD के लिए फिर ये हो जाएगा। ये सब चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हम किसके साथ एंगल फॉर्म करें। तो cos अल्फा ये हो जाएगा, cos बीटा हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3 cos बीटा, उसके बाद cos गामा हो जाएगा -L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3। ऐसे cos डेल्टा हो जाएगा L/√3 माइनस M/√3 प्लस N/√3। अभी हम निकालेंगे cos² अल्फा प्लस cos² बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, इसका वैल्यू होगा कितना। हर केस में देखो 1/√3 कॉमन जा रहा है। अरे स्पेस की बहुत प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। 1/√3 और ये L प्लस M माइनस N इसका होल स्क्वायर प्लस 1/√3 अगर कॉमन जाएगा तो यहाँ सेकेंड केस में 1/√3 कॉमन जाएगा तो L प्लस M माइनस N, L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर। सेकेंड और एक स्टेज में 1/√3 कॉमन जाएगा तो माइनस L प्लस M टोटल का होल स्क्वायर है यार, माइनस L प्लस M प्लस N इसका पूरा होल स्क्वायर प्लस और एक केस में 1/√3 अगर कॉमन जाएगा तो ये होगा L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं यार? ओके, दिख रहा है? ओके नाइस। देन हर केस में देखो यहाँ कितना होगा, ये इसमें स्क्वायर कर दो तो यहाँ 1/3 हर केस में ये चार टर्म में 1/3 कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L प्लस M माइनस N का स्क्वायर प्लस माइनस L प्लस M प्लस N का स्क्वायर प्लस L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर। सिर्फ इसका होल स्क्वायर को हमें ब्रेक करना है और तो हम मिल जाएगा सब कुछ हमें 1/3। देखो धीरे धीरे इसका स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN। ओके ओके, नाउ इट इज फाइन। यस 2LN प्लस इसका स्क्वायर होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LM माइनस 2MN माइनस 2LN प्लस इसका स्क्वायर होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 2LM प्लस 2MN और ये माइनस 2LN। नेक्स्ट और एक जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 2LM प्लस माइनस 2MN प्लस 2LN। तो देखो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मतलब 2 ठो प्लस 2 ठो माइनस हर केस में है। 1/√3 ये है 1 1 1 1। ओके बहुत थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है। अगर लास्ट क्वेश्चन का ये क्यूब का वीडियो देखो, क्यूब का कॉन्सेप्ट, क्यूब के बारे में कैसे कैसे ये होता है हमने आपको समझाया था एक पूरा प्रैक्टिकली कार्टून लेके, ठीक है। तो ऐसे डायगोनल फॉर्म होता है, ये सब डायगोनल भी होता है, हम बोल दिए थे आपको। अगर डायगोनल है ये तो हम उसका DRS निकाल दिए, DCS निकाल दिए और DCS के बाद जो फॉर्मूला है L1 L2 प्लस M1 L2 प्लस N1 L2 वही वाला फॉर्मूला यूज हो गया। सिंपल। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थोड़ा सा स्पेस एडजस्ट करो, ठीक है। नाइस।
Pause the video to note it down. Okay, moving on to our next two questions. Find the DCS of line which is perpendicular to the lines whose DRS are 1, -2, 3 and 2, 2 and 1. तो एक ऐसा लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू लाइन्स, ये दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है। स्पेस में ये सब पॉसिबल है क्या? ठीक है, एक लाइन दो तो अलग अलग लाइन से भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये इसका कुछ रिलेशन नहीं, ये परपेंडिकुलर हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। एक लाइन है जो इनके बीच में है, ठीक है, दोनों से परपेंडिकुलर हो सकता है। सो लेट हमें निकालना है DCS निकालना है। DCS हम लेट पहले DRS निकाल देते हैं, उसके बाद DCS निकाल देंगे, ठीक है। ओके, फाइंड द DCS ऑफ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू, लेट ABCB DRS ऑफ दैट लाइन, और ABC वाला जो DRS है ये वाला लाइन किससे परपेंडिकुलर है? 1, -2, 3 वाला लाइन से। इसका मतलब क्या है? A - 2B + 3C = 0 है। देन ये ABC वाला लाइन फिर और एक लाइन से परपेंडिकुलर है 2 to 1 वाला लाइन से, 2 to 1 वाला लाइन से। इसका मतलब क्या है? 2A + 2B + C = 0। तो इस दो ठो लाइन को हम सॉल्व करके, ओके, इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके हम निकालेंगे ABC का वैल्यू। ओके, एक नई कंसेप्ट टाइप का एक A - 2B + 3C है, 2A + 2B + C है। यहाँ से हम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दो ठो मेथड्स में तुम कर सकते हो। एक यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड दिस इज इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है। ओके, अगर इक्वल टू दोनों 0 होगा तो ये मेथड आराम से यूज़ कर सकते हो। ये मेथड बोलता है कि हम एक्चुअली देखो दो ठो इक्वेशन है, 3 ठो वेरिएबल, तो हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाला है। ABC का एग्जैक्ट वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। हम इसी केस में हम कुछ प्रोपोर्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रोपोर्शनल वैल्यू इन द सेंस मतलब ऐसी वैल्यू जो कोरिलेट हो पाए, जो ABC का प्रोपोर्शनल वैल्यूज हो, मतलब दैट इज नॉट दैट एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं है। ओके, हम ABC का रेशियोज निकाल सकते हैं कि इसी रेशियो में ABC होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, A बाय -2 × 1 करना क्या है? देखो -2 × 1 तो -2 है, -2 × 3 6 है, = B बाय, ओके, A बाय अगर करोगे तो A को पूरा बंद कर दोगे, उसका काम है सिर्फ कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट इनटू माइनस इसका कोफिशिएंट, जैसे मतलब मैट्रिक्स से रिलेटेड है। B बाय क्या कर सकते हो? B बाय कर सकते हो, ये गायब हो गया, B वाला पार्ट गायब, इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 3 है, 1 है। तो इस केस में मिडिल वाला केस में देखो मैट्रिक्स में क्या नेगेटिव होता है। मैट्रिक्स में जब करते हो हम सॉरी डिटर्मिनेंट पे जो मिडिल्स पे जो एक्सपांड करते हो तो उल्टा एक्सपांड होता है, नहीं तो माइनस साइन लगता है। तो यहाँ पे -B दे सकते हो। अगर -B हमने दे दिया तो सिर्फ 1 × 1 = 1, -2 × 3 6 = C बाय, इसका कोफिशिएंट 1 × 2 2 -2 × 4, ये मतलब अरे यार 1 × 2 + 4 देखो +4 हो गया। सो इसका अगर ढंग से देखोगे तो A बाय -8 = B बाय 5 = C बाय 6 है। तो -8, 5 और 6 ये आपका ABC
मतलब दिस इज द DRS ऑफ द लाइन. सो वी कैन से दैट इज इक्वल्स टू एनी वैल्यू एनी कांस्टेंट. सो अगर 1 कर देंगे तो देन ABC कितना हो गया -8, 5 और 6. उसके बाद हम DCS निकालने के हमें पूछा गया है फाइंड द DCS ऑफ दैट लाइन. तो DCS क्या हो जाएगा, सिंपल जो इसका स्क्वायर को ऐड करो, स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा 64 प्लस 25 प्लस 36 125 नहीं 125 मतलब ये किसका स्क्वायर है रे 15 नहीं कुछ 125 का रूट ओवर इसका मतलब 25 into 5 root 5 है. दिस इज नथिंग बट 5 root 5. सो DCS हो जाएगा आपका DCS -8 by 5 root 5, 5 by 5 root 5, 6 by 5 root 5. ओके सब में 5 root 5 डिवाइड कर दो तो एक में कैंसिल हो रहा है और नहीं तो -8 by 5 root 5, 1 by root 5, 6 by 5 root 5 and that is your answer. ये आपका DCS ऑफ दैट रिक्वायर्ड लाइन है और वी कैन से द रिक्वायर्ड DCS. ये और एक मेथड से निकलता है. देखो दिस इज सिमिलर टू दोनों का DCS क्या है 2 2 1 है और एक 1 - 3 2 है. तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं I J K कुछ इस तरीके से. और फास्ट का DCS मतलब 1 - 2 3 और सेकंड का DCS मतलब 2 2 DRS मतलब 2 2 1. यहीं पे तुम अगर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला वे में अगर सॉल्व करोगे ये भी ऐसे आएगा. देखो -2 - 5 तो -8I प्लस 5J प्लस 6K. ठीक है तो इस तरीके से भी -8 5 6 होता है. मतलब ये भी मेथड तुम जान लो. ये मेथड भी तुम एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हो. ओके समझ में आया ना. A बाय -2 into 1 -2 into 3 और B में सिर्फ एक नेगेटिव और ऐसे भी कर सकते हो B बाय पहले 3 into 2 -1 into 1 कर सकते हो. ये भी पॉसिबल है. ओके आई होप यू गॉट इट. नोट कर लो इसको. ओके मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. सो दैट द मेजर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द 4 डायगोनल्स ऑफ ए rectangular parallelepiped whose edges are A, B, C are cos inverse A square plus minus B square plus minus C square by A square plus B square plus C square. ओके ये क्वेश्चन को हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द 4 डायगोनल्स के बीच में एंगल. ये है पैरेललोपाइप्ड और वी कैन से रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड मतलब एक हद तक क्यूबॉइड के टाइप में. ओके हम इमेजिन कर सकते हैं हम बस जो क्यूब के केस में एजेस ए था इस केस में बस एजेस जो A, B और C है. ओके इस केस में बस एजेस जो है A, B और C है वो सेम नहीं है. उस केस में A था उस केस में A, B, C बस यही डिफरेंस है. हम ऐसे एक ड्रॉ कर सकते हैं पैरेललोपाइप्ड. देखो ध्यान से तो एक में थोड़ा सा बड़ा करोगे और दूसरे में भी लिटिल मतलब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी ठीक है. तो यहाँ अगर हम देखेंगे सो दिस पॉइंट इज A, 0, 0 एंड दिस इज ऑब्वियसली 0, B, 0. ओके एंड दिस इज ऑब्वियसली 0, 0, C. यहाँ पे जो एजेस बनेगा इसके पैरेलल से तो दिस विल बी A, B, 0. यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो इज क्वाइट 0, B, C. यहाँ पे जो फॉर्म होगा दैट विल बी A, 0, C. ओके A, 0, C. और यहीं पे एजेस ऐसे भी फॉर्म हो सकता है दैट विल बी
ए कमा बी कमा सी। ओके, अगर सेम इसी केस में भी दिस इज ओ, ये ए है, लेट दिस इज योर बी, लेट दिस इज योर सी, इसको बोलते हैं हम डी, और इसको बोलते हैं ई एफ जी। यहाँ की जो डायगोनल्स हैं, जो 4 डायगोनल्स आर, ओके 4 डायगोनल्स आर वही ओजी है, सिमिलर ओजी है एक डायगोनल सी डी है, ठीक है, और एक डायगोनल से आपका ई के साथ कौन हो रहा था रे, ए एफ था, और एक ए 0 0 0 बी सी, हाँ ए एफ था, और एक डायगोनल है आपका ई बी, ए 0 सी, हाँ ई बी और डी ई वी कैन से। DRS ऑफ OG अगर निकालोगे, DRS ऑफ OG का DRS वही है A माइनस 0 B माइनस 0, ये तो 0 0 0 है ना, तो ऑब्वियसली A कमा B कमा C होगा, A कमा B कमा C। अगर हम DRS ऑफ निकालोगे OG, CD निकालोगे, CD का DRS C आपका है 0 0 C वाला पॉइंट, और D आपका है A B 0, तो A माइनस 0 इज A, B माइनस 0 इज B, एंड 0 माइनस C इज माइनस C। DRS ऑफ AF निकालोगे, AF F है 0 B C, A है 0 A 0 0, तो 0 माइनस A इज माइनस A, B माइनस 0 B, C माइनस 0 इज C। अगर आप निकालोगे DRS ऑफ, और एक था BE जो DRS था, तो E का कोऑर्डिनेट है A 0 C, तो A माइनस और B का सॉरी और एक B है ना, B का कोऑर्डिनेट ये B का कोऑर्डिनेट यही है 0 B 0, तो A माइनस 0 इज A, 0 माइनस B इज माइनस B, ये C, दिस इज द DRS। हम किसी दो ठो के बीच में एंगल फॉर्म करेंगे, एंगल निकालेंगे फ्रॉम एनी देम अप टू, सो एंगल बिटवीन OG एंड CD, OG और CD के बीच में अगर एंगल फॉर्म करोगे, देन दिस विल बी cos थीटा वुड इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, cos थीटा OG और CD के बीच में, तो A इंटू A इज A स्क्वायर, B इंटू B इज प्लस B स्क्वायर, C इंटू माइनस C इज माइनस C स्क्वायर, बाय इस केस में हो जाएगा इसका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू इसका भी स्क्वायर करो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा, सो इट वुड बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा, एंड विच इज इक्वल्स टू, यही देखो मतलब ये प्लस माइनस है, मतलब ये प्लस माइनस कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम OG और इसके बीच में एंगल फॉर्म करोगे तो ऑब्वियसली दिस विल बी, देखो बस यही होगा कि माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी प्लस माइनस एक्चुअली है क्वेश्चन में, यहाँ पे भी अगर देखो 4 ठो डायगोनल है, 4 ठो डायगोनल्स है, देयर आर 4 डायगोनल्स D1 D2 D3 D4, तो कितना एंगल पॉसिबल है, देखो एंगल पॉसिबल है D1 D2 के साथ D1 D3 D1 D4, ऐसे जनरली 4C2 बेसिकली 6 ठो एंगल पॉसिबल है। अगर ऐसे यहाँ भी प्लस माइनस होगा तो ये प्लस प्लस प्लस, ओके प्लस माइनस माइनस, ऐसे डिफरेंट अगर आप परम्यूटेशन यूज़ करोगे डिफरेंट, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ 2 चॉइस टोटल 6 चॉइस हैं।
ओके 6 चॉइसेस है, आप 11th का यूज़ कर। तो मतलब टोटल जरा 6 तरह की एंगल हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम D1 D2 के साथ, D1 D3 के साथ, D1 D4 के साथ, फिर D2 D3 के साथ, D2 D4 के साथ, फिर D3 D4, ऐसे 6 एंगल होगा। और 6 एंगल निकालोगे तो कुछ ऐसा ही निकलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के फॉर्म में सब कुछ निकलेगा, ठीक है। एंड रेस्ट इज योर टास्क। आप सब कुछ निकालोगे तो इनमें से किसी भी फॉर्म में ऑब्वियसली होगा, ओके। एंड रेस्ट इज डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, कर सकते हो ना। अगर यहाँ देखो cos थीटा CD और AF के बीच में निकालोगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। बस पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Moving on to our next question, question number 4. Question number 4 is here. So if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the DRS of two mutually perpendicular lines, then so that the DRS of the line perpendicular to both of them are, okay, both of them are M1 M2 minus M2 N1, comma N1 N2 minus L1 N1 L2 minus L1 N2, कॉमा L1 M2 माइनस L2 M1। ये बहुत सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन में जैसे किए थे उसी तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। लेट L M N be the DRS of that of new line, that is that of the line which is perpendicular to lines having DRS or with DRS, sorry DCS बोला है ना, ये हम DRS लिए हैं, LMN को DRS लिए हैं, सो डोंट कंफ्यूज। ABC भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। देन बोथ DCS L1, M1, N1 and L2, M2, N2, ओके। ये LMN आपका DRS है। देखो DCS भी एक ही टाइप का DRS ही होता है। DCS क्या होता है? एक ही टाइप का DRS होता है, मतलब हर कोई भी DRS के फॉर्मूला में तुम DCS का यूज कर सकते हो। तो ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज DRS, ये भी उस लाइन का DRS है, ये हम बोल सकते हैं कि अभी परपेंडिकुलर मतलब LMN वाला ये जो DRS है परपेंडिकुलर टू ये L1 M1 N1 है, और सिमिलरली आपका LMN जो है ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L2 M2 N2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा यार, L1L प्लस M1M प्लस N1N इज इक्वल्स टू 0, L2L प्लस M2M प्लस N2N इज इक्वल्स टू 0, ओके। ये दोनों हो गया 0। फिर अगर हम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले रूल यूज़ करेंगे तो देखो यहाँ कोफिशिएंट्स यहाँ जो वेरिएबल्स हैं वो L, M और N है, एंड द कोफिशिएंट्स आर L1 M1 N1 L2 M2 N2। सो द L बाय, इसको ब्रेक करो, इसका कोफिशिएंट M1 N2 माइनस M2 N1, M1 N2 माइनस M2 N1 इज इक्वल्स टू M बाय उल्टा होता है, कहानी हमने बताया था। किसी अगर माइनस M करोगे तो ये सीधा ऐसे दिस माइनस दिस करोगे, अगर M से लिख रहे हो तो उल्टा, मतलब L2 माइनस L2 इंटू N1 माइनस L1 N2, N बाय इसको बंद करोगे L1 M2 माइनस L2 M1, तो ये हो गया ना तो L M N बराबर क्या हो गया यार,
m1 n2 माइनस m2 n1 कॉमा l2 n1 माइनस l1 n2 कॉमा हो जाएगा यार, देखो l1 m2 माइनस l2 m1, तो ये आपका DRS हो गया। तो DRS ऑफ दैट लाइन विल बी दिस। सो यही तो प्रूव करना था, m1 n2 माइनस m2 n1 n1 l2 माइनस, ठीक है, ये भी ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इसको नोट कर लो सबको। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला चीज़ है, हम इसी तरीके से अगर करोगे आई जे के मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर लिखोगे L1 M1 N1 L2 M2 N2 तो यही चीज़ आएगा। दिस इज आई, इतना जे इतना के आएगा, ठीक है, नोट कर लो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द DCS ऑफ ए स्ट्रेट लाइन्स in two neighboring positions is LMN and L plus del L plus M plus del M plus N plus del N. If d theta is a small angle between them, then prove that this is this. Okay. देखो मतलब एक ही लाइन का DCS टू नेबरिंग पोजीशन में, मतलब एक लाइन है और एक वैसे ही लाइन है, उनके बीच में एक छोटा सा एंगल डेल थीटा है, एक छोटा सा एंगल डेल थीटा है। तो ऑब्वियसली एक लाइन का जो DCS होगा वो LMN होगा और एक लाइन का DCS जो L प्लस डेल L M प्लस डेल M और N प्लस डेल N है। सो इन दोनों पोजीशन के बीच जो एंगल कितना है थीटा, और cos थीटा इक्वल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू L इंटू L प्लस डेल L प्लस M इंटू M प्लस डेल M प्लस n इंटू n प्लस डेल n। तो वी कैन से दिस इज L स्क्वायर, ये देखो m स्क्वायर हो गया, ये देखो n स्क्वायर हो गया, प्लस L डेल L L डेल L प्लस m L इंटू L डेल L इंटू m इंटू डेल m इन प्लस m इंटू सॉरी एक n है n डेल n इक्वल्स टू कॉस थीटा है। कॉस थीटा तो राइट लेफ्ट साइड में हम लिख ही दिए हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब है, ये तो 1 है, सो ऑब्वियसली L डेल L प्लस M डेल M प्लस N डेल N इज इक्वल्स टू दिस इज 1। देखो ये 1 है, तो ये आपका हो गया कॉस थीटा माइनस 1। इसको इक्वेशन 1 दे दो, दिस इज कॉस थीटा माइनस 1। अगेन ये भी एक DCS है, इसका मतलब इसका अगर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 होगा। तो अगेन L प्लस डेल L का स्क्वायर प्लस M प्लस डेल M का स्क्वायर प्लस N प्लस डेल N का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। सो L स्क्वायर प्लस डेल L का स्क्वायर प्लस 2L डेल L M स्क्वायर डेल M का स्क्वायर प्लस 2M डेल M प्लस N स्क्वायर प्लस डेल N का स्क्वायर प्लस 2N डेल L इज इक्वल्स टू 1 है। तो देखो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर एक ही पार्ट में हो गया, और एक है डेल L का स्क्वायर प्लस डेल M का स्क्वायर प्लस डेल N का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन जाएगा, तो L डेल L प्लस M डेल M प्लस N डेल N इज इक्वल्स टू 1 है। तो ये भी तो 1 है, दिस इज ऑल्सो 1, तो ये 1 हो गया कैंसिल, 1 क्या हो गया कैंसिल। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये N स्क्वायर 1 है, दिस इज ऑल्सो 1 के साथ 1 कैंसिल, तो कितना बचा डेल L का स्क्वायर प्लस डेल M का स्क्वायर प्लस डेल N का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस 2 इंटू L डेल L M डेल M प्लस N डेल N का जो वैल्यू है वो कॉस थीटा माइनस 1 है,
ये cos थीटा -1 इज इक्वल्स टू 1 तो कैंसिल हो गया ना, ये 1 है तो ये 1 कैंसिल ही हो, इज इक्वल्स टू 0 है। सो अभी डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर, इसको 8 मत समझ लेना, ठीक है, प्लस डेल एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, ऑब्वियसली 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा को हम कितना दे सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है कि नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो टोटल मिलकर कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2, तो 4 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 इतना हो गया। सो इज इक्वल्स टू डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। डेल थीटा एक स्मॉल एंगल है, देखो, ओके, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सॉरी साइन डेल थीटा बाई 2 बाय 1/2 इसका होल स्क्वायर का 4 मतलब 1/2 सॉरी 4 मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब अंदर चला गया तो ये 1, देखो इसको कंसिडर करो, ये 1/4 हो रहा है कि नहीं, 4 ऊपर का तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो अभी when theta is a very small angle, when theta is very small angle, when theta is very small, देन साइन थीटा को हम सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, माने ये पता है तुम्हें x टेंड्स टू 0 देन साइन x इज इक्वल्स टू x, साइन x इज इक्वल्स टू x। सो हम साइन डेल थीटा बाई 2 को बस साइन डेल थीटा बाई 2 लिख दो, तो ये डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये है डेल थीटा बाई 2 बाय 1/2, तो ये कैंसिल, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो प्रूव हो गया हमारा। सो प्रूव्ड डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल थीटा का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये बस समझो कि साइन, ये डेल थीटा एक स्मॉल एंगल है, इसलिए साइन डेल थीटा बाई 2 को बस डेल थीटा बाई 2 लिखा गया है, तो ये प्रूव हो गया। So that's it students, that's it for today's class. In the next class we are going to discuss about the plane, equation of a plane in the space. So bye bye, take care, see you in the next class.